नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। उन्होंने अपने स्पीच में यूएस के अंदर बोला था कि मेरा एक सपना है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान हो। तो उन्होंने ये कर दिखाया। सबकी तो कुछ नसीबी है कि मोदी जी हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता हैं। आज माननीय मोदी जी का सारा राष्ट्र के हित के लिए जो कार्य उन्होंने किया है, खास करके बनारस के लिए, तो हम तो गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सांसद हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं और मुस्लिमों के दिलों में राज करते हैं। मैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लौराबीर पे हूँ और लौराबीर का ये चेतगंज मार्केट है। और आइए हम जानते हैं कि देश के सबसे बड़ा चर्चित शो मोदी मुल्क और मुसलमान पर आइए हम पड़ताल करते हैं कि काशी के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, काशी के अकलियत के लोगों के मन में मोदी को लेकर क्या चल रहा है, इनके राजकाज को लेकर क्या चल रहा है। हमारे साथ देखिए ये माइनॉरिटी के लोग, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है और आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से सांसद चुने गए और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव उनको हासिल हुआ। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ लेकर के मोदी मुल्क और मुसलमान के तहत क्या कुछ जो है मुसलमानों के मन में चल रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? शकील अहमद। अच्छा शकील भाई, मोदी जी आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं और प्रधानमंत्री हैं और मोदी को लेकर के मुसलमानों में बहुत ही जो है तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इसको लेकर के आपकी क्या नजरिया है? हम सबकी तो खुश नसीबी है हाँ। कि मोदी जी हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता है। ये तो हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और रह गया जो बातें करते हैं वो लोग विपक्ष के हैं और वो हमेशा से नेगेटिव बातें करते हैं। आम मुस्लिम जो है मोदी जी के बनारस आने के बाद पहला दूसरा तीसरा टर्न है, बनारस तो इतना बदला है कि जमीन से आसमान, यानी कि बनारस पूरी तरीके से चमक रहा है। ये मोदी जी की देन है। मोदी जी ने कभी भी कहीं से भी कोई वर्ग में बात कर नहीं, जो भी विकास है सब क्षेत्रों में है, जो भी स्कीमें आई है लाभ के लिए वो सबके लिए। ऐसा नहीं कि किसी एक समाज को जाएगा दूसरे को नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसी बातें करते हैं वो विपक्ष के मानसिकता उनकी चली आ रही है, जो हमेशा से जितना भी किया जाए मोदी जी जितना भी कर ले वो पक्ष में नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों से शायद आपकी बातें हुई हो। हम भी मुस्लिम हैं और समाज के मुस्लिम समाज के कई संगठनों से जुड़ा हुआ हो, मगर मोदी जी ने बनारस के लिए पूरे मुल्क के लिए जो काम किया है वो बोल रहा है, दिख रहा है। अगर किसी को नहीं दिखता है तो हो सकता है उसके चश्मे का नंबर उसको सही कराना होगा। नहीं तो बनारस में जहां जहां जिस तरफ निकल जाइए तो लगता है हम बनारस में नहीं है। पहले जो हम देखते थे फिल्मों में कि विदेशों में हम टहल रहे, आप चले जाइए कचहरी से बाबतपुर, दिखेगा कि हम बनारस में नहीं, हम विदेशों में। ये मोदी जी के देन है। बनारस में जो भी ओवरफ्लाई बन रहे हैं और ब्रिज बन रहे हैं, पहले कहाँ थे? कुछ नहीं थे। हर एक तरफ हर एक क्षेत्र में मोदी जी का काम है। मोदी जी ने लोगों को आवाज दिया तो कहीं किसी भी धर्म जाति को बांट कर नहीं दिया। राशन मिल रहा तो सभी को मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है तो सभी का बन रहा है। गोया कि हर एक चीज पे सबका अधिकार है। जिस तरीके से हमारे बड़े भाई बहुसंख्यक समाज का, उसी तरीके से अखिलेश समाज को भी पूरा पूरा देश में हर एक चीज पर अधिकार है। इस सरकार में चाहे मोदी जी की सेंटर की कोई स्कीम हो, चाहे योगी जी की प्रदेश की कोई स्कीम हो, कहीं से कोई बांटने का काम नहीं है। वो सबके घर तक पहुंच रहा। अच्छा, ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे वाराणसी के आसपास के जनपदों में मुसलमान किसके साथ हैं? देखिए ऐसा है कि एक
एक जो शुरू से एक सोच है कुछ दलों की, वो हमेशा से मुस्लिम समाज में भाजपा के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं कि ये आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये आएंगे तो वैसा हो जाएगा, इसलिए समाज बंटता है। मगर आज भाजपा की सरकार है और पिछले तीसरी बार है, कहीं से ऐसा कुछ नहीं, प्रदेश में ना कहीं दंगा हो रहा है, भयमुक्त समाज है, हम रात में भी घर से निकल रहे हैं परिवार लेकर, कहीं भी जा रहे आ रहे हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं है। ये खाली उनकी सोच है और जो बरगलाने का काम करते हैं सब कुछ ठीक है। ये भी कहा जाता है कि जो यह सरकार जो है खास तौर पे मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं, सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और उसमें कोई भी अगर गलत है, कोई किसी भी समाज का हो, तो उसके साथ वही होगा जो इस सरकार की सोच है कि हम अपराध को पहले रोकेंगे, उसमें जाति धर्म का कोई वो नहीं, ये खाली कहने की बात है। तो देखिए, शकील भाई का ये साफ कहना है कि ये सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और समाज में किसी भी तरीके की तफरके की बात सरकार नहीं करती है। आइए जानते हैं, हमारे बीच कुछ बहनें हैं और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि धारा 370 और 3 तलाक को लेकर के क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुमा बानू है। अच्छा। मैं काशी की रहने वाली जी हूँ। हुमा जी, ये बताइए कि जो मोदी सरकार का 3 तलाक का फैसला रहा और कैसा रहा आपके जो है माइनॉरिटी में महिलाओं को लेकर के, इसमें क्या ख्यालात हैं आपके? ये माइनॉरिटी में जो मुस्लिम समाज के लिए कुप्रथा का अंत है, ये एक सम्मानित फैसला था। आज तलाक के केसेस काफी कम हो गए, हमें खुल के जीने का मौका मिला, हमें समान अधिकार मिले। जो घरों में हम दबे कुचले रहते थे, हमें जीने का मौका मिला। इससे बढ़ के हम सम्मानित क्या हो सकता है कि मुसलमान महिलाओं को सम्मान मिला। तो क्या महिलाएं अब अपने को स्वतंत्र महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, सुरक्षित भी और स्वतंत्र भी महसूस कर रही हैं और उनको और मतलब हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। जैसे किसी चीज़ में हमें आगे बढ़ना हो, तो माननीय मोदी जी के सपोर्ट से हम आगे क्लियर चलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे आप काशी को देख लीजिए, सुंदर काशी, स्वच्छ काशी, जैसे नाम था कि आज माननीय मोदी जी का सारा राष्ट्र के हित के लिए जो कार्य उन्होंने किया है, खास करके बनारस के लिए, तो हम तो गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सांसद हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं और मुस्लिमों के दिलों में राज करते हैं। ये हमारा एक नारा, मुस्लिम, मोदी, मुसलमान, तो वो सही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर उन्होंने दिल जीता है, खास करके मुस्लिम बहनों का। धारा 370 हटाना मामूली बात नहीं ना, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। बनारस का विकास देख लीजिए आप, हम चल सकते हैं, आज हम लोग नकाब पहन के खुलेआम घूम सकते हैं क्योंकि अपराध नहीं है। नो क्राइम, नो क्रिमिनल। बनारस एकदम जिसे विकासशील, जो बनारस को लेके एक नाम चर्चित हुआ करता था, आज वह हकीकत में ये सपना सत्य हो चुका है। नहीं तो ये जो है हमेशा ये विपक्ष और सारे लोग आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार में महिला अपराध में बाढ़ सी आ गई है, तो क्या आप मानती हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं इस सरकार में? देखिए, माननीय मोदी जी को 2 दिन आने में था जो स्टेडियम का विकास के लिए, तो रेवड़ी तालाब पे अचानक कांड हुआ। वो क्या था, वो अपोजिट की चाल थी कि माननीय मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए, लेकिन उनकी चाल उन पे ही पड़ गई क्योंकि अपराध का तो अंत है ही। माननीय योगी जी ने अंत किया। आज अपराध अंत ना होता तो महिलाएं ऐसे खुल के सड़कों पे घूम सकती थी, हम जैसे महिलाएं निकल सकती थी? नहीं। जो माननीय मोदी जी चाहे योगी जी ने जो किया वो कर दिखाया। आज हम खुल के शिक्षा ले रहे हैं, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप, तो वो सच कर दिखाया। सपना जो था हमारा, ये विकास का एक सपना हम लोग सोचते थे कि हम लोग काशी, कब हम लोग काशी का विकास देखेंगे। आज हम लोग खुल के जी रहे हैं काशी में। तो देखिए, हुमा जी का कहना है कि मोदी सरकार में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप लेने की आजादी मिली है। चाहे उज्ज्वला गैस हो, आयुष्मान कार्ड हो, सबसे ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम ही निकलेगा आपको, खास करके काशी में। अच्छा, आवास मिला है मुस्लिमों को? बिल्कुल, आप जाइए वहाँ हरहुआ और क्षेत्र में देख लीजिए, ये पांडेपुर वगैरह में बिल्कुल मिला है। सबसे ज्यादा लाभार्थी गैस की, उज्ज्वला गैस की हैं, जो मैंने खुद दिलवाया उन लोगों को। आज खुश है, खुद कहती हैं कि माननीय मोदी जी ने हम लोग को रोटी सेकने का एक मौका दे दिया कि हमारे पास चूल्हा जो था वो ऐसे हम लोग लकड़ियों में फूकते थे, लेकिन आज गैस पे पका रहे। एक सपना हम लोग का साकार हुआ। तो आइए शकील भाई, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है और तमाम माइनॉरिटी को लेकर के, सबसे बड़ी बात की मदरसों को लेकर के
विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर, तो जो मदरसों के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मदरसों की बात है, जो मदरसे सही और जो शिक्षा दे रहे बच्चों को, वो सारे मदरसे वाले कहीं से कहीं कोई दिक्कत में नहीं है। अब कुछ लोगों ने पिछली सरकारों में लाभ देकर या किसी भी तरीके से मदरसों को कागज पे बना लिया, मदरसा है ही नहीं है, तो ऐसे को तो दिक्कत आएगी। इसलिए कि सरकार जो है साफ सुथरी अगर नारा देती है तो उसको जमीन पर उतारना है। मदरसा है नहीं, आप जो है फंड ले रहे हैं, सरकार से लाभ ले रहे हैं, तो बस उन्हीं को दिक्कत होगी। सही मदरसे सारे चल रहे, सारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, कहीं कुछ भी ऐसी बातें नहीं हमारे समझ में आती है। और रह गया बनारस की बात, आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का रास्ता नहीं मिल रहा करते थे जाने के लिए दर्शन के, आज वहाँ पे कॉरिडोर देखिए, कितने बाहर से लोग आ रहे हैं, कितना बनारस में व्यापार बढ़ा, चाहे वो रिक्शे वाले हो, टोटो वाले हो, टेम्पो वाले हो, माझी समाज हो। हुमा जी, आप कह रहे थी काशी और मोदी के रिलेशन के बारे में, काशी और मोदी और मुसलमानों के रिलेशन के बारे में कह रही थी आप। देखिए, काशी की महिलाओं की फुल आवाज है, न दूरी है न खाई, मोदी हमारा भाई। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, सबके दिलों में राज करने वाले। जी जी। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि मोदी को लेकर के जैसे मदरसों को लेकर के हैं, और मुसलमानों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा को लेकर के तमाम तरीके के लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि यह सरकार मदरसों को बंद कर देगी, बंद कर रही है, मदरसों पर बुलडोजर चलवा रही है, तो आपकी क्या नजरिया है? देखिए, शकील भाई ने क्या कहा था, जो लीगल है वो रहेंगे, लेकिन जो अवैध कब्जे किए गए वो तो नकारे जाएंगे। अवैध कब्जा कहीं भी हो, चाहे वक्फ बोर्ड की जमीन हो चाहे कुछ हो, वो खत्म होने हैं। लेकिन जो लीगल मदरसे पढ़ रहे हैं बच्चे, वो बिल्कुल नहीं हटाए जाएंगे। वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेफिक्र है मदरसे के जो प्रबंधक है, कि उनके लिए कोई, उनके कागज मजबूत है, वो मजबूत है। तो क्या आप मानती हैं कि मदरसों में दीनी तालीम के साथ अंग्रेजी माध्यम के भी शिक्षा दिए जाएंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे बच्चे दीनी इस्लाम के साथ साथ अपने राष्ट्र की भाषा या अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनका कल्चर उसको अपनाना जरूरी होगा। अगर राष्ट्रगान हो रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा है, अगर हमारे मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है तो बिल्कुल लीगल है, ये होना चाहिए। सबको मालूम होना चाहिए सावधान क्या होता है, ये राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्र की कदर, ये राष्ट्र का गान है क्या, तो बिल्कुल लागू होना चाहिए। ये तो हम कहेंगे कि मदरसे वालों को ये मानना होगा कि आपको जब दीन इस्लाम के साथ साथ आप दीजिए तरबियत, लेकिन उसके हिसाब बच्चों को अंग्रेजी, गणित, हिंदी सब आना चाहिए। बच्चे दुनिया देखें, हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं और उनका लीगल मदरसा रहेगा, ये भयभीत ना हो। ये माननीय मोदी जी, योगी जी कहना है कि भयभीत ना हो, माहौल खराब कर रहे हो तुम, अंदर होगे। अपराधी, आज जो अपराधी जो थे, गढ़ बना था, खत्म हो रहा है। ये एक जान के नहीं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, ये सोच समझ जो लोग, इन लोगों के दिल में, दिमाग में मुसलमानों के भयभीत किया जा रहा है कि नहीं मुसलमान डरो, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुल के जी रहे हो, लाभ ले रहे हो योजनाओं का, किसके लिए? इन्हीं सरकार में। तो देखिए, हुमा जी का साफ कहना है कि मोदी सरकार में मुसलमान खुल करके सांस ले रहा है। आइए हम फिर जानते हैं शकील भाई से कि शकील भाई, ये बताइए कि ये माइनॉरिटी में बड़ी तेजी से चर्चा है कि यह सरकार मदरसों को ही खत्म कर दी, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सरकार कब्जा करने की साजिश रच रही है, तो आपके हिसाब से मुसलमानों के मन में क्या कुछ चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के? देखिए, मुस्लिम समाज के मन में साफ है कि जो भी होगा सही होगा। अभी देख लीजिए आप, अजीज पाशा का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 65-67 का आज 24 में जो पलटा है कि नहीं, अलीगढ़ पे और माइनॉरिटीज का हक है, आगे 3 बेंच पे सरकार आए, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये लोग घबराए ना। और रह गया विपक्ष, तो उसका तो वोट बैंक है, वो तो हमेशा इस्तेमाल किए वोट बैंक समझकर। तुष्टीकरण की ये सरकार नहीं करती है, काम करती है जो जमीन पर दिखता है। आज देखिए ना, 67 का 65 में दायर किया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही उसको पलटा।